बिहार में प्राथमिक शिक्षक भर्ती के काउंसलिंग में हो रही समस्या के समाधान को लेकर शिक्षा विभाग की तरफ से ऑफिशियल यहाँ पर नोटिस जो है वो जारी किया गया है। उसके साथ ही आप लोगों को यहाँ पर अतिरिक्त समय भी जो है वो मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर समस्या को देख लेते हैं, फिर इसका समाधान किस तरीके से होगा उसको लेकर बात करेंगे। तो पहला यहाँ पर समस्या ये है कि बहुत सारे अभ्यर्थी बीपीएससी टीचर का फॉर्म भरते टाइम अपने नाम जो है गलत लिखे हैं, या फिर नाम में जो है स्पेलिंग आप लोग जो है मिस्टेक किए हैं, और इसमें आपका जो कुमारी वाला मैटर है वो भी जो है आपका मैटर यहाँ पर ऐड है। दूसरा यहाँ पर समस्या ये है कि बहुत सारे अभ्यर्थी अपना जो आपका आधार कार्ड का नंबर है उसमें आप लोग कुछ यहाँ पर अंक का जो है आप लोग यहाँ पर गलती जो है फिलअप कर दिए हैं। तीसरा यहाँ पर समस्या यह है कि जो आपका फॉर्म भरते टाइम बीपीएससी टीचर का फॉर्म में आपका नाम कुछ अलग है, और जो आपका आधार कार्ड है उसमें यहाँ पर जो है आपका नाम में भिन्नता जो है आपकी पाई गई है। और चौथा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि ये जो आपका ऊपर वाला 3 था, इसी तरीके से मान लीजिए आपका कोई अन्य मामला होता है, अन्य आपका मिस्टेक है, तो उसके यहाँ पर समाधान को लेकर नीचे जो है आपका दिया गया है। आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से बोला गया कि यदि आपका इस तरीके का समस्या है तो हमें यह तसल्ली नहीं कर पा रहे हैं कि आप ही बीपीएससी टीचर का एग्जाम दिया है या फिर आपके स्थान पर कोई दूसरा जो है वो पेपर दिया है, और यहाँ पर आप इस तरीके का मिस्टेक लेकर काउंसलिंग कराने आ रहे हैं, तो आपको विथ होल्ड की कैटेगरी में जो है वो डाल दिया जाएगा। और उसके साथ यहाँ पर जो है आपको एक जो है आपको कागजात, मतलब जो आपका समाधान है, इन 2 समाधान में से कोई एक समाधान आप मतलब समाधान प्रस्तुत कर देते हैं, तो आपका क्या है कि काउंसलिंग जो है आपका फाइनल कंप्लीट मानकर जो आपका आगे का प्रोसेस है उसमें यहाँ पर जो है आपको शामिल कर लिया जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहला जो आपका समाधान है उसको देखिए। यहाँ पर बोला गया कि आप जिस जिले के अस्थायी निवासी होंगे, ध्यान रखिएगा, अस्थायी निवासी का मतलब यह है कि मान लीजिए आप अदर स्टेट के हैं, तो जिस जिले के अस्थायी निवासी होंगे, क्योंकि अदर स्टेट में आप किसी न किसी जिले के होंगे, तो वहाँ के जो जिलाधिकारी होंगे उनसे आपको सत्यापन जो आपका प्रतिवेदन है वो यदि आप प्रस्तुत करते हैं शिक्षा विभाग को, तो आपको काउंसलिंग में जो इन लोग फाइनल जो है कंप्लीट जो है वो मान लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर क्या है कि जैसे मान लीजिए आपका नाम में कुछ मिस्टेक है, आप जिस जिले के रहने वाले हैं उस जिलाधिकारी से आप सत्यापित करवा लेते हैं कि जैसे ये जो आपका कुमारी और कुमारी के अलावा और आपका नाम लगा है, बीपीएससी टीचर का फॉर्म भरते टाइम आप कुमारी हटा दिए हैं, तो जिलाधिकारी के माध्यम से सत्यापित कर दिया जाएगा कि ये जो आपका कुमारी लगा है और कुमारी नहीं लगा है, ये आप ही कैंडिडेट हैं, कोई दूसरा कैंडिडेट नहीं है। उसी तरीके से जो आपका आधार कार्ड में नंबर वाला मिस्टेक था, तो जैसे मान लीजिए आपका आधार कार्ड में नंबर 4-5 से स्टार्ट है और आप लोग बीपीएससी टीचर का फॉर्म भरते टाइम 4-6 इस तरीके से इंटर कर दिए हैं, इसके आगे जो आपका नंबर है, तो जिलाधिकारी के माध्यम से आपका सत्यापन कर दिया जाएगा कि ये जो आपका 4-5 नंबर है और जो आपका 4-6 नंबर है ये आपका ही नंबर है, आप ही कैंडिडेट हैं, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। उसी तरीके से मान लीजिए नाम में जो आपका मिस्टेक है, नाम में मिस्टेक का मतलब जो आपका भिन्नता पाई गई है कि जैसे मान लीजिए मेरा आधार कार्ड जो है आधार कार्ड में नाम मेरा सिर्फ अमरजीत है, और जो मेरा ओरिजिनल नाम है या फिर 10th में या फिर हर एक डॉक्यूमेंट्स में जो मेरा नाम है अमरजीत कुमार जो है मेरा नाम है, मतलब कुमार ऐड है, और इसमें जो है आपका जो आधार कार्ड है और जो आपका और डॉक्यूमेंट्स है उसमें यहाँ पर कुमार वाला कहीं पर ऐड है और आधार कार्ड में आपका कुमार ऐड नहीं है। तो जो जिलाधिकारी है उनके माध्यम से ये जो है आपका सत्यापित कर दिया जाएगा कि ये जो अमरजीत कुमार है और जो अमरजीत है ये दोनों एक ही कैंडिडेट हैं, कोई अलग अलग जो है कैंडिडेट नहीं है। तो इस तरीके से आप सत्यापन प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देते हैं शिक्षा विभाग के पास जो काउंसलिंग हो रहा है, तो वहाँ से आपका सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा आपका यहाँ पर यह है कि जैसे ऊपर का जो हमने मिस्टेक बताया था, तो आप यहाँ पर क्या है कि किसी भी श्रेणी के, ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपका साफ साफ बोला गया है कि किसी भी श्रेणी के न्यायिक जो आपके दंडाधिकारी होते हैं, दंडाधिकारी में देखिए जो आप कोर्ट कचहरी में जाएंगे तो बहुत सारे वहाँ पर जो आपके न्यायालय होते हैं, जो न्यायालय में जो न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं, जो आप सभी लोग को पता है कि केस वगैरह सुनते हैं, मुकदमा वगैरह सुनते हैं, केस खारिज करते हैं, अगला तारीख देते हैं, तो आपके न्यायिक कैटेगरी में आएंगे। और न्यायिक कैटेगरी में आपका किसी भी श्रेणी का यहाँ पर बोला गया, ध्यान रखिएगा, किसी भी श्रेणी का, ये नहीं कि ये श्रेणी बी श्रेणी, किसी भी श्रेणी से आप यहाँ पर क्या है कि हलफनामा का मतलब है कि आपका एफिडेविट, यदि एफिडेविट बनवाकर आप यहां पर शिक्षा विभाग को प्रस्तुत कर देते हैं तो आपका इस तरीके का मिस्टेक है, तो आपको काउंसलिंग में जो है आपका काउंसलिंग फाइनल जो है आपका सबमिट और कंप्लीट जो है आपका करा लिया जाएगा। तो ये जो आपका दोनों है, ये जो आपके 2 रास्ते बताए गए हैं, इसमें से कोई एक रास्ता या तो आपको जिलाधिकारी वाला या फिर आपके जो न्यायिक मजिस्ट्रेट है ये वाला। देखिए जो आपका जिलाधिकारी वाला मैटर है, नॉर्मल सी बात है, ये आपको आपके अपने जिले से कराना है, और ये जो आपका दूसरा वाला है ये आपका यहाँ पर जिले के बारे में मेंशन नहीं किया गया है। इसका मतलब ये है कि आप कहीं पर भी है, जैसे बिहार के किसी जिले में जा रहे हैं तो वहां पर भी आपका जिला न्यायालय होगा और वहां पे भी आपके न्यायिक जो दंडाधिकारी होंगे वो होंगे, तो वहां पर भी आप किसी वकील वगैरह को पकड़ लेंगे, तो जो न्यायिक दंडाधिकारी हैं उनसे आपका मतलब आपका इस तरीके का एफिडेविट जो है उनके माध्यम से बनवा लिया जाएगा। ध्यान रखना है कि ये जो आपका नोटरी वाला होता है, जो नॉर्मल होता है, वो यहाँ पर आपका नहीं चलेगा, बल्कि न्यायिक दंडाधिकारी वाला जो है वो आपका यहाँ पर चलेगा। और यदि मान लीजिए आपका जिले का आपके अपने जिलाधिकारी से और आप लोग बीपीएससी टीचर का जो आपका काउंसलिंग सेंटर है वहां
तक आप पहुंच गए हैं तो आप घर के गार्जियन से भी जो है किसी से आप डॉक्यूमेंट सबमिट करवाकर आप जो आपके जो जिले के जिलाधिकारी हैं उनसे आप यहाँ पर क्या है कि सत्यापित करवा सकते हैं। कोई उस तरीके का दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि आप जो स्वयं कैंडिडेट है उनको यहाँ पर जो है वो आना पड़ेगा। तो आई होप दोनों में से कोई एक रास्ता निकाल दीजिएगा, नहीं तो आप रास्ता नहीं निकालेंगे तो नॉर्मल सी बात है, इनके माध्यम से बोला गया है कि हम यहाँ पर क्या है कि आपको विथ होल्ड की कैटेगरी में जो है वो शामिल करेंगे, और जब तक यहाँ पर आप समाधान का रास्ता नहीं निकालते हैं तब तक आपका काउंसलिंग का प्रक्रिया का जो आगे का प्रोसेस है उसमें हम यहाँ पर जो है वो सबमिट नहीं करेंगे। और ये जो आपका दोनों समाधान प्रस्तुत करना है, आप 31 अक्टूबर 2023 से पहले ध्यान रखिएगा, बहुत समय जो है आपका दिया गया है, अभी आपके 8 से 9 दिन का समय जो है वो दिया गया है। तो 31 अक्टूबर 2023 से पहले आप शिक्षा विभाग के माध्यम से जहाँ पर भी आपका काउंसलिंग हो रहा था वहाँ पर जाकर आप अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कर लेते हैं तो आपका यहाँ पर काउंसलिंग का प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगा। और काउंसलिंग के बाद जो आपका ट्रेनिंग है उसमें जो है आपका भेज जो है वो दिया जाएगा। और देखिए ओटीपी वाला, तो ओटीपी वाला भी यहाँ पर ध्यान रखिएगा। जैसे ओटीपी, यदि आपका जो ओटीपी है बिना ओटीपी के वेरिफिकेशन से आपका आगे का कंप्लीट प्रोसेस जो है आपका नहीं हो रहा है, तो आपके ओटीपी में भी आपका किसी भी तरीके का दिक्कत है, आपका मोबाइल नंबर गुम हो गया है, फिर जो भी XYZ है ओटीपी नहीं आ रहा है, वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है, तो नॉर्मल सी बात है आपके पास भी अभी क्या है कि 7-8 दिन का समय है, तो इसको भी जहाँ पर भी आपका आधार कार्ड बनता है बहुत अच्छे तरीके से आप कर लीजिए, उनसे थोड़ा रिक्वेस्ट करिए कि हमारा जल्दी जो है वो कर दें। तो नॉर्मल सी बात है, ये जो आपका ओटीपी वाला मोबाइल नंबर वाला होता है ये बहुत काफ़ी आपका 72 घंटे मतलब 2 से 3 दिन के अंदर ही यहाँ पर जो है आपका ओटीपी वेरिफिकेशन जो है आपका स्टार्ट हो जाता है। तो आई होप इसे जो है वो कर लीजिएगा, और नॉर्मल सी बात है आप इस तरीके का समाधान निकाल लेते हैं तो किसी भी तरीके का आपका दिक्कत जो है वो नहीं होगा। नॉर्मल सी बात है आपका समस्या है तो उसका समाधान भी जो है उस शिक्षा विभाग के माध्यम से जो है आपका किया गया है, हालांकि थोड़ा सा देर से जो है आपका किया गया, लेकिन उसके बाद भी आपको यहाँ पर 31 अक्टूबर 2023 तक समय जो है वो दिया गया है। तो अभी के लिए यही अपडेट है, बाकी जैसे भी जो कोई भी अपडेट होगा, जो मेरा टेलीग्राम है और जो आपका जो यूट्यूब का कम्युनिटी है वहाँ पर हर एक चीज़ जो है हम अपडेट शेयर करें। जैसे भी कोई अभ्यर्थी के साथ उस तरीके का मिस्टेक हो रहा है या फिर उनका समाधान किस तरीके से है, तो मेरे माध्यम से हर एक चीज़ जो है आपका पोस्ट जो है वो किया जा रहा है। तो अभी के लिए यही अपडेट है, बाकी मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।